सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारी बच्चों, आज की स्टूडेंट बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक इंट्रो टाइप मिलेंगे इस चैप्टर का, और हम लोग ये देखेंगे कि स्टिमुली क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, मतलब कि ये सभी जानकारियों से मतलब कि इस चैप्टर का एक तरह से हम लोग ओवरव्यू कह सकते हैं, देखेंगे कि क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टिमुली के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, हमने जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में यानी पहले चैप्टर में पढ़ा था कि यार किस प्रकार से ये रिस्पॉन्स करता है। मतलब कि यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग कब कहते हैं, जब वो कोई मोमेंट दिखाता है। अब वो मोमेंट कब दिखाता है, वो मोमेंट दिखाता है जनरली आउटर जो चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि ये एक लड़का है, ठीक है। अब यदि इसे मान लीजिए पीछे से किसी ने पिन चुभोया, या फिर मान लीजिए कि बहुत ही जोर सनलाइट में ये खड़ा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि रेन हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये इन सभी मोमेंट पे चेंजेस दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्यारे बच्चों यदि रेन हो रही है तो ये लड़का यहाँ से दौड़ करके क्या करेगा, घर में यानी कि अपने शेल्टर की तरफ भाग जाएगा। कहाँ पे भागेगा, जहाँ पे इसे छाँव लगेगा। यदि धूप मिली तो भी ये लड़का दौड़ करके भाग जाएगा, और यदि इसे किसी ने पिन चुभाया तो ये जोर से चिल्लाएगा, मतलब नहीं चिल्लाते हैं कई लोग, तो उसी तरह से ये क्या करेगा, चिल्लाएगा। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों जो स्टिमुली होते हैं उनकी तरफ ही हम रिएक्ट करते हैं। अभी स्टिमुली का मतलब और अच्छे से समझाता हूँ। स्टिमुली जो होता है इसका सिंगुलर होता है स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुली एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है स्टिमुलस। इतना क्लियर है। अब स्टिमुली क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस या फिर हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस जिन्हें हम रिएक्ट करते हैं, या फिर जिन्हें कोई भी ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है, जिनके रिस्पॉन्स में रिएक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्टिमुली। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी भी बताया सनलाइट, तो सनलाइट जो है वो क्या है, स्टिमुली है। क्यों, क्योंकि इससे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक कुत्ता है, कोई एक कुत्ता है वो सोया है। अब यदि आप इसे कंकड़ मार रहे हैं तो यहाँ पे जब इसे कंकड़ लगा तो इसे पेन हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, जिसकी वजह से ये सो रहा था। अब जाग गया और जा करके उठ के भाग गया, या फिर आपको काटने के लिए भी दौड़ा सकता है, ठीक है। तो ये भी स्टिमुली की तरफ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, स्टिमुली का रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो क्या करें, वो स्टिमुली को रिएक्ट करें। तो अब से जब आपको कोई भी पूछेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो मोमेंट के साथ साथ आपको एक और वर्ड उसमें इंक्लूड करना होगा कि वे लोग स्टिमुली की तरफ रिएक्ट करते हैं, यानी कि स्टिमुली को रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग स्टिमुली का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया, और ऐसा नहीं कि खाली हम ही लोग रिएक्ट करते हैं, प्लांट भी इसकी तरफ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि प्लांट जो होता है वो सनलाइट में ग्रो होना चाहता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो जंगल के पेड़ होते हैं वे अक्सर लंबे होते हैं, पता है क्यों, क्योंकि वे सनलाइट को रिस्पॉन्स करते करते लंबे हो जाते हैं। जो पेड़ छोटा रहेगा उसे सनलाइट मिल नहीं पाएगी, इसलिए वो उसका जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो क्या होता है, वो उसे ग्रोथ करने में बहुत ही मदद करता है। ऑक्सीजन वगैरह आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन नाम सुन के घबराइएगा मत। ऑक्सीजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि यार वे लोग रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। इनके रिस्पॉन्स करने के लिए एक प्रॉपर वे पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन होता है, जो कि एकदम बहुत ही सिस्टम से काम होता है, ठीक है। सभी काम एकदम सिस्टम से होता है, इसकी व्यवस्था एकदम मस्त रहती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि कई प्रकार के सिस्टम यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, हार्मोनल सिस्टम हो गया। ये दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट करने में, स्टिमुली की तरफ उसका रिस्पॉन्स दिलाने में मदद करते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे अंदर क्या करता है, नर्वस सिस्टम हमारे अंदर मदद करता है किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह में मदद करता है। जैसे कि आप लोग कभी गर्म पैन को यदि छूते हैं तो आप अपना हाथ झट से नहीं हटा लेते हैं, और मान लीजिए कभी कभी आप लोग रास्ते में चल रहे हैं और नीचे आपको एक कांटा धंसा तुरंत, तो आप लोग तुरंत नहीं अपना पैर उठा लेते हैं और देखते हैं कि यहीं कहीं कांटा धंसा है,
ठीक है। तो ये सब प्यारे बच्चों जो होता है ये हमारा नर्वस सिस्टम करता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। अब इस क्लास में हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे जो कि है हार्मोनल सिस्टम। तो जो हार्मोनल सिस्टम होता है प्यारे बच्चों, ये भी मदद करता है। जैसे कि आप लोग ये इसमें पढ़ेंगे कि आप लोगों ने गैट्र जो डिजीज़ होती है इसके बारे में सुना है, जो मतलब कि हमारे अंदर आयोडीन की कमी से होती है। तो वो जो होता है वो थायरोक्सिन जो ग्लैंड होती है, मतलब थायरोक्सिन एक हार्मोन होती है, उसी हार्मोन के मतलब कि लैकनेस से होती है। ठीक है, उसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सभी बहुत सारी जानकारी अपने डेली लाइफ से रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कुछ और इसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो को आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।